पूरी हवेली पार्वती की चीखों से कांप रही थी, मानो दीवारें भी उसकी पीड़ा को महसूस कर रही हों। कहते हैं, पहली बार माँ बनने की खुशियों में दर्द भी जरा ज्यादा ही महसूस होता है, और पार्वती को तो ये पीड़ा किसी जंग जीतने जैसी लग रही थी। आखिर ये ठाकुर बलदेव सिंह का वारिस जो आने वाला था। ठाकुर बलदेव सिंह नागल गांव के सबसे बड़े और रुतबेदार इंसान, जिनके पास दौलत और शान की कोई कमी नहीं। उनका बड़ा बेटा अमित सिंह गांव का सरपंच और छोटे बेटे मोहित के नाम से तो पूरा इलाका कांपता था। मोहित, जो ईंटों के भट्ठों का बेताज बादशाह है, उसका कारोबार आग की तरह फैल रहा था। हवेली में इस वक्त बस इंतजार था उस लम्हे का, जब ठाकुर खानदान की विरासत को नया नाम मिलने वाला था। 5 साल पहले ठाकुर बलदेव सिंह ने अपने बड़े बेटे अमित सिंह की शादी को ऐसी धूमधाम से रचाया था कि पूरे नागल गांव में उसकी चर्चा आज तक होती है। सोचा था कि जल्द ही हवेली में नन्हे कदमों की आवाज गूंजेगी और उनका वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब डॉक्टर ने राधिका को बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती, तो ठाकुर बलदेव सिंह के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। 4 साल तक इस उम्मीद में दिन रात गिने, मगर निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन ठाकुर साहब ने बड़ा फैसला लिया। छोटे बेटे मोहित की शादी पार्वती से कर दी। और वाह रे किस्मत, शादी के बस 2 महीने बाद ही पार्वती के गर्भवती होने की खबर ने पूरे खानदान में हर किसी की नजरें बस उस लम्हे का इंतजार कर रही थी, जब हवेली के आंगन में नन्हे राजकुमार की किलकारियां गूंजेंगी। आज सुबह का वक्त था। पार्वती धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। पेट के बल गिरते ही दर्द की एक तेज लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अभी तो 9वां महीना पूरा होने में 25 दिन बाकी थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि सबकी सांसें थम गईं। गलती ये हुई कि घरवालों ने अस्पताल के बजाय घर में ही प्रसव कराने का फैसला किया था। मोहल्ले की 2-4 बड़ी औरतें और दाई मिलकर पार्वती को हौसला दे रही थी, मगर हालात बिगड़ते जा रहे थे। पार्वती दर्द से तड़पते हुए बोली, मुझे बाथरूम जाना है। राधिका उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गई, मगर बाथरूम से बाहर निकलते ही पार्वती जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। अचानक कमरे में बच्चे की किलकारी गूंज उठी, ओ आऊ आऊ आऊना। बाहर खड़े ठाकुर बलदेव सिंह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वे बोले, ये लो, दुनिया में आ गया हमारे घर का चिराग। अब ये हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और बाप बनने का सुख एक तरफ। मैं अपने बेटे को इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आखिरकार ये ठाकुर बलदेव सिंह का पोता है। मोहित ने गर्व से अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे यार, बातें ही करता रहेगा या मुंह मीठा भी कराएगा। जा, शहर से मिठाई लेकर आ। मोहित मुस्कुराते हुए बोला, चला जाऊंगा, पहले एक बार अपने बेटे का चेहरा तो देख लूं। ठाकुर बलदेव सिंह ने प्यार भरी डांट लगाते हुए कहा, चेहरा देखने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, पहले मिठाई लेकर आ, ताकि पूरे गांव को बता सके कि ठाकुर खानदान का नया वारिस आ चुका है। मोहित मिठाई लेने शहर चला जाता है। इसी बीच कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और दाई नवजात शिशु को लेकर बाहर निकलती है। ठाकुर बलदेव सिंह का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वह अपने हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में लेता है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कितना सुंदर बच्चा है। साक्षात भगवान शिव का वरदान लगता है। दाई थोड़ी झिझकते हुए कहती है, भगवान शिव की कृपा है इस पर, क्योंकि यह अर्धनारीश्वर है। ठाकुर बलदेव सिंह चौंकते हुए पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? दाई धीरे से कहती है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह लड़का नहीं है। ठाकुर बलदेव सिंह के चेहरे पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। वह झट से बच्चे का लंगोट नीचे करता है और जैसे ही सच्चाई देखता है, उसकी आंखों में गुस्से और निराशा का तूफान उमड़ पड़ता है। वह बच्चे को पलंग पर फेंक देता है और चीखते हुए कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। इस बच्चे के लिए मैंने कितने सपने देखे थे। भगवान मेरे सपने इस तरह चूर चूर नहीं कर सकता। हवेली की दीवारें उसकी चीखों से गूंज उठती हैं और चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है, मानो समय ठहर गया हो। ठाकुर बलदेव सिंह की आंखों में आंसू और दिल में टूटी हुई उम्मीदें झलक रही थीं। अमित की आंखों में हैरानी और दर्द था। उसने कहा, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर यह बच्चा ऐसा है तो इसमें इसका क्या दोष है? दाई उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है, मानो उसे किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, इस बच्चे को यहाँ से बहुत दूर किसी जंगल में फेंक आओ, जहाँ कोई जंगली जानवर इसे खा जाए। तभी इस आफत से छुटकारा मिलेगा।
अमित ने प्यार भरी निगाहों से बच्चे की ओर देखते हुए कहा, पिताजी, जरा एक बार इसे प्यार से देखिए तो सही। कितना प्यारा बच्चा है, इसे देखकर आपको इस पर प्यार आएगा। लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह का गुस्सा अब उनके शब्दों में आग बनकर फूट पड़ा। मुझे मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पोता चाहिए। इसकी सुंदरता का मैं क्या अचार डालूं? उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। हवेली की दीवारें उनके क्रोध से कांप उठीं और सन्नाटे में भी उनकी गरजती आवाज हर तरफ गूंज रही थी। ठाकुर बलदेव सिंह की आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक कठोर फैसला जिसने सबके दिलों में डर और उदासी भर दी थी। अमित ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, इसे भगवान की मर्जी समझकर अपना लीजिए। अब की बार भगवान ने चाहा तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। मेरी पत्नी राधिका तो मां नहीं बन सकती, लेकिन पार्वती जरूर आपको वारिस देगी। दाई ने धीरे से कहा, यह अब मुमकिन नहीं है। अमित हैरानी से बोला, क्या मुमकिन नहीं है? दाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, छोटी बहुरानी अब कभी मां नहीं बन सकती। प्रसव के दौरान उनकी बच्चेदानी फट गई है। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? कमरे में सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें ठाकुर बलदेव सिंह पर टिक गईं, जिनके चेहरे पर अब केवल एक ठंडी खामोशी थी। ठाकुर बलदेव सिंह की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। वे गरजते हुए बोले, ये बच्चा मनहूस है। इसने इस हवेली में कदम रखते ही हमारी सारी खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं इस मनहूस को एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, इसे किसी नदी या तालाब में फेंकाओ। अमित की आंखों में आंसू और दर्द उभर आए। उसने पिताजी की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, यह आप क्या कह रहे हैं, पिताजी? आप इस नन्ही सी जान को मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह बेटा नहीं है। आप कैसे भूल सकते हैं कि मर्द को भी एक औरत ने ही जन्म दिया है? ठाकुर बलदेव सिंह का गुस्सा और भी भड़क उठा। उन्होंने आंखों में क्रोध भरकर कहा, हाँ, औरत ने जन्म दिया है, किसी किन्न ने नहीं। अब बहुत हो गई तुम्हारी बकबक। मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। ये हमारा अंतिम निर्णय है। अमित ने एक आखिरी बार अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पिताजी। पर इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, ठाकुर बलदेव सिंह का चेहरा और भी कठोर हो गया। उन्होंने चीखते हुए कहा, ठाकुर बलदेव सिंह एक ज्वाला है, अमित, इसे चिंगारी मत दो। अगर यह ज्वालामुखी फूट पड़ा तो तुम्हारे लेने के देने पर जाएंगे। अमित के दिल में डर और बेबसी के बीच लड़ाई चल रही थी। उसने देखा कि उसके पिता के गुस्से में अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। हवेली में एक खामोशी छा गई, जो किसी भी तूफान से पहले का सन्नाटा था। मोहित आज बहुत खुश था, और उसका खुश होना बिल्कुल सही भी था। आज वह पिता बन चुका था। मिठाई खरीदने के बाद वह खुशी खुशी शहर से गांव की ओर लौट रहा था। लेकिन जब उसकी नज़र एक शराब के ठेके पर पड़ी, तो उसकी खुशियों में एक नया रंग जुड़ गया। शराब उसकी कमजोरी थी, और आज तो उसके लिए खुशी का दिन था, तो उसने सोचा, क्यों न एक पैग चढ़ा लिया जाए। मोहित ने अपनी कार को ठेके के सामने खड़ा किया और शराब की कई बोतलें खरीद लीं। गाड़ी में बैठते ही उसने एक बोतल का ढक्कन खोला और उसे मुंह से लगाकर एक ही सांस में गट-गट कर पूरी बोतल खाली कर दी। उसका चेहरा शराब की गर्मी से चमक रहा था और हंसी खुशी से उसका दिल भर गया था। फिर उसने कार को मोड़ा और गांव की ओर रवाना हो गया, लेकिन शराब के नशे ने उसकी आंखों की नज़र को धुंधला कर दिया था। सड़क पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मोहित नशे में गा रहा था। उसने चलती कार में ही दूसरी बोतल खोली और उसे भी तेजी से पी गया। उसकी हालत अब बद से बदतर हो गई थी। वह कार के अंदर ही गाने लगा, अपनी खुशी को गले लगाते हुए। उसने गाना शुरू किया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। उसकी आवाज सड़क पर गूंज रही थी। मोहित नशे में बुरी तरह धुत होकर कार चला रहा था। उसकी आंखों में शराब का नशा और खुशी का रंग घुला हुआ था। सड़क पर उसकी गाड़ी सरक रही थी, जब सामने से एक कार आ रही थी। मोहित ने सही साइड पर रहकर अपनी गाड़ी को दूसरी साइड से आने वाली कार को जगह दी, लेकिन नशे के असर में उसका ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था। भ्रमित मोहित को ऐसा लग रहा था कि वह कार उसकी ही साइड पर आ रही है। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी को गलत साइड में मोड़ दिया, जिससे दोनों कारें एक भयानक टकराव में फंस गईं। झटके से दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं और दोनों चालक अपना बैलेंस खो बैठे। एक अंधेरे के बादल की तरह मोहित की कार खाई में गिर गई। ऊंचाई से गिरने की वजह से कार ने आग पकड़ ली। आग की लपटें तुरंत ही कार को अपनी चपेट में ले ली और वह धू-धू कर जलने लगी। गाड़ी के जलते हुए मलबे के बीच मोहित की खुशी और नशे का यह महाकाव्य अब राख में बदल चुका था। आसपास के लोग दौड़ पड़े,
लेकिन तब तक मोहित की कार पूरी तरह से जल चुकी थी। यह एक भयानक हादसा था, जहां खुशी और नशे का अमल एक भयंकर परिणाम लेकर आया था। ठाकुर बलदेव सिंह की आंखों में आग भड़क उठी। उन्होंने गुस्से से कहा, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इस बच्चे को यहाँ से ले जाकर किसी नदी या तालाब में फेंक दो, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। दाई ने घबराते हुए कहा, जी ठाकुर साहब, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर। अमित ने गुस्से और निराशा से भरकर कहा, पिताजी, ये सही नहीं है। आप इस मासूम को उसकी मां से क्यों दूर कर रहे हैं? अभी तक तो मोहित और पार्वती ने इसे देखा भी नहीं है। ठाकुर बलदेव सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने चीखते हुए कहा, अब तू इसे लेकर जाती है या नहीं? दाई बच्चे को उठाकर वहां से निकल गई। अमित ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, लेकिन ठाकुर बलदेव सिंह की आवाज ने उसे रोक दिया। खबरदार, तुमने हवेली से बाहर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अंदर वापस आ जाओ। अमित वापस हवेली में चला आया और चुपचाप अपने कमरे में घुस गया, जहां उसने गुस्से और निराशा के साथ अपनी पत्नी राधिका का सामना किया। राधिका ने चिंतित स्वर में पूछा, आ गए आप? ये पिताजी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है न? अमित ने गुस्से में जलते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। इन्हें क्या हक है किसी की औलाद को उनसे दूर करने का? पार्वती अब कभी मां नहीं बन सकती और मोहित शहर में मिठाई लेने गया है। दोनों ने अब तक अपने बच्चे की एक झलक भी नहीं देखी है और पिताजी ने उस बच्चे को नदी में फिंकवा दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो लड़का नहीं है। राधिका का चेहरा गुस्से और चिंता से भर गया। उसने कहा, ये तो ससुर जी ने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या आप नहीं जानते कि पार्वती अब कभी मां नहीं बन सकती? मैं तो बांझ हूँ, इस घर को वारिस नहीं दे सकती, लेकिन जिसने इस घर में बच्चे को जन्म दिया है, उससे उसकी खुशियां मत छीनो। हमें ससुर जी से बात करनी होगी। अमित ने शांत होते हुए कहा, अभी नहीं, पिताजी बहुत गुस्से में हैं, कल बात करेंगे। और तुम बच्चे की फिक्र मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि दाई बच्चे को कहीं नहीं फेंकेगी। मैं उससे बच्चे का पता पूछ लूंगा। अमित की आवाज में एक ठानी हुई दृढ़ता थी और राधिका ने उसकी बात को मान लिया, जबकि हवेली में गुस्से और बेचैनी का माहौल छा गया था। थोड़ी देर में मोहित के एक्सीडेंट की खबर पूरे गांव में फैल गई और ठाकुर बलदेव सिंह और अमित और बाकी हवेली वाले इस खबर से वंचित थे। सभी गांववासियों ने हवेली का रुख कर लिया ताकि मोहित के परिजनों को थोड़ा दिलासा दे सकें। गांववासियों की चिंतित और गंभीर चेहरे एक साथ हवेली की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि किसी बड़े तूफान की पूर्व सूचना हो। एक साथ पूरे गांव के लोगों को देखकर ठाकुर को ऐसा लगा जैसे कि दाई ने बच्ची वाली बात पूरे गांव में फैला दी है और यह सब उन्हें समझाने आ रहे हैं। लेकिन वो चुपचाप अपनी बालकनी में ही खड़ा होकर उनके आने का इंतजार करने लगा। गांव वाले धीरे धीरे हवेली में दाखिल हो रहे थे और ठाकुर बलदेव सिंह ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अगर यह सब समझाने आए हैं तो उन्हें इसका करारा जवाब मिलेगा।